आज बात उस आलीशान महल की जिसके दरवाजे और खिड़कियां फिलहाल भले ही बंद हैं, लेकिन सियासत के रास्ते खुले, जिस पर एक एक कदम रखना केजरीवाल के लिए भारी पड़ रहा है। या यूं कहें कि इसी आलीशान महल की वजह से केजरीवाल का सरदर्द अब बढ़ने वाला है। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल के आलीशान महल पर केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बीजेपी के आरोपों को लेकर विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि इस मामले में पिछले साल से ही सीवीसी के आदेश पर जांच चल रही है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट मिलने के बाद अब विस्तृत जांच का आदेश हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली की सत्ता से बेदखल होने के बाद केजरीवाल अब कानूनी पेच में फंस जाएंगे क्या कट्टर ईमानदार वाली छवि का दावा करने वाले केजरीवाल को उसी छवि के साए ने घेर लिया है? क्या बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आने के बाद भी केजरीवाल को छोड़ने के मूड में नहीं है? क्या बीजेपी इस मुद्दे को सियासत की भट्टी पर गर्म रखकर आहिस्ता आहिस्ता केजरीवाल की सियासी जड़ें खोदने का प्लान कर रही है? आज कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव हार गए, सीट भी गई, सत्ता भी गई, लेकिन साया पीछा नहीं छोड़ा। जिस आलीशान घर को केजरीवाल महीनों पहले छोड़ गए, उससे जुड़ा विवाद उनका अब भी साथ नहीं छोड़ रहा। मामला अब सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग से होते हुए सीपीडब्ल्यूडी के पास जांच के लिए चला गया है। हमारा साफ कहना है कि जिस तरह से कानून को धता बताकर भ्रष्टाचार किया गया और शीश महल का एक भ्रष्टाचार का एक पूरा पहाड़ जिसको कहेंगे शीश महल के रूप में, वो साफ रूप से दिखाई दे रहा है कोसों दूर से भी। उस पर सीवीसी ने जो कार्रवाई की है और डिटेल इन्वेस्टिगेशन की बात की है, मैं सीवीसी के इस फैसले का स्वागत करता हूं और केजरीवाल जी और उनकी पार्टी से सवाल करता हूं कि जो लोग कट्टर ईमानदार होने का नाटक कर रहे थे वो कट्टर भ्रष्टाचारी नहीं, कानून से ऊपर समझते थे और समझते हैं। ये विजेंद्र गुप्ता ही थे जिन्होंने पिछले साल 14 अक्टूबर को सीवीसी से आलीशान भवन के बारे में शिकायत की थी। विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया था कि दिल्ली के राजपुर रोड पर प्लॉट नंबर 45 और 47 और 2 बंगले 8A और 8B फ्लैग स्टाफ रोड सहित सरकारी संपत्तियों को ध्वस्त कर नए आवास में मिला लिया गया है। सीवीसी ने सीपीडब्ल्यूडी के मुख्य सतर्कता अधिकारी से इस मामले में विस्तृत जांच करके रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है कि जनता से लूटे हुए पैसे से जो अरविंद केजरीवाल जी ने लगभग 100 करोड़ की लागत से अपना शीश महल बनाया, पता चला वो 8 एकड़ में बनाया गया। 8 एकड़ में 7 के सारे घर गिरा दिए गए। ऐसी जिंदगी जीने का सपना लेके अरविंद केजरीवाल जी आए थे। उसका चीफ विजिलेंस कमीशन ने उसकी इंक्वायरी शुरू की है, जहां मैं इसका स्वागत करता हूं। वहीं अरविंद केजरीवाल जी, अब दिल्ली और देश के लोगों का आपका असली चेहरा सामने आएगा और सच पता चलेगा। आलीशान महल का मामला इतना बढ़ गया तो आम आदमी पार्टी अब इसमें सियासी कार्ड खेलते हुए दूसरे मामले को नत्थी करना चाहती है। अगर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करना है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के राजमहल को खोलना चाहिए, जो 2750 करोड़ में कोविड टाइम में जनता के पैसे से बना। दिखाना चाहिए और बताना चाहिए एक फेयर इन्वेस्टिगेशन में कि किसने अप्रूव किया कि वहां 300 करोड़ का कालीन बिछ जाए, कि वहां 200 करोड़ के झूमर लग जाएं, कि वहां पे 150 करोड़ का सिंहासन लग जाए। आम आदमी पार्टी नहीं, शिवसेना यूबीटी भी इस मामले में बीजेपी पर सियासत करने का आरोप मढ़ रही है। देखिए, इलेक्शन के रिजल्ट आए हुए काफी दिन हो गए हैं। अभी तक दिल्ली को कोई मुख्यमंत्री नहीं मिला है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिला है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थोड़े व्यस्त हैं, फ्रांस गए, अमेरिका गए, अब कल रात को लौटे हैं। आज प्राथमिकता दिल्ली वालों के लिए क्या है कि उनको उनका मुख्यमंत्री भी पता चले, उनका कैबिनेट पता चले, कौन किसके पास अपनी अपील कर सकें, किससे वो उम्मीद कर सकें, कौन सी अपेक्षाएं रख सकें। पर काम क्या हो रहा है? पॉलिटिकल टारगेटिंग, हाउंडिंग, वही करप्शन का के आड़ में पॉलिटिकल टारगेटिंग करना। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आलीशान महल की चर्चा दिल्ली चुनाव में पूरी तरह छाया रहा। आपको याद रखना है, जिनके अपने शीश महल होते हैं उनको गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों नहीं दिखते। यानी दिल्ली चुनाव में बीजेपी जनता को समझाने में कामयाब रही कि केजरीवाल की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है।
बीजेपी ने आरोप लगाया कि जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, उसी कोविड काल में केजरीवाल ने अपने लिए करीब 40 करोड़ का आलीशान महल बनवा लिया। हालांकि पूरे दिल्ली चुनाव में केजरीवाल बार बार कहते रहे कि उनके जैसा कट्टर ईमानदार कोई नहीं। इन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल चोर है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल ने भारत माता के साथ धोखा किया है। ये करने के लिए नहीं आया था मैं, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था। मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था। जब 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के बड़े बड़े दावों के बीच केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के छींटे पड़े। इसके बाद केजरीवाल समेत कई दिग्गजों को जेल जाना पड़ा। रहन सहन देखकर केजरीवाल की सादगी और आम आदमी वाली छवि भी धूल भूसरित होती गई। दिल्ली की जनता को उनकी छवि में 360 डिग्री परिवर्तन दिखाई दिया, जिसका परिणाम दिल्ली चुनाव में देखने को मिला। लेकिन आलीशान भवन से निकला घोटाले का आरोप केजरीवाल पर जिन्न की तरफ पीछे पड़ गया है, जिसका नुकसान उन्हें ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी को भी हो सकता है। सुशांत मेहरा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।